हेलो गाइस, सो आज हम यहाँ पर देखेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, हिस्ट्री के कुछ यहाँ पर हम चीजें देखेंगे और समझेंगे कि उन चीजों में क्या दिलचस्पी, कौन सा इंटरेस्ट था। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि वीडियो में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे अपने टॉपिक की, अपने सब्जेक्ट की। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है हमारा? आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री। हिस्ट्री, इसको हिंदी में बात करें, हिस्ट्री को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो हिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं इतिहास। हिस्ट्री को हिंदी में क्या कहा जाता है? इतिहास। ठीक है, और इसी इतिहास के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। और इतिहास होता क्या है? इतिहास वो चीज है जो हमारे मतलब हमारा भूतकाल बीत गया और उसमें की जैसे एक किसी एग्जाम्पल के रूप में हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसकी मतलब बहुत ही इंटरेस्ट स्टोरी है पूरे उसकी लाइफ की, तो उसको उसका इतिहास कहा जाएगा। ठीक है, उसकी जीवनी कही जाएगी, तो उसी को इतिहास कहा जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है? द रिवॉल्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं, हम इसको राइजिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। हम इसको दो दो नामों से जान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम ये करेंगे कि हमारा आज का टॉपिक जो है, ठीक है, हमारा आज का जो टॉपिक है आप लोगों के सामने दिख रहा है इंटरफेस पे, और उसी टॉपिक पर हम आज यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, और हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, इतिहास, जिसको हिंदी में इतिहास कहा जाता है। ठीक है, और रही बात हमारी टॉपिक की, तो टॉपिक का नाम आप लोग देख सकते हैं, सामने लिखा हुआ है द रिवॉल्ट ऑफ 1857। हम 1857 की क्रांति कहें या फिर राइजिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, 1857 के क्रांति का उदय हम ये भी कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं 1857 के क्रांति का जन्म। 1857 के क्रांति जो है वो हम आज उसी पर यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, कि 1857 की क्रांति जब शुरू हुई 1800, और आजादी कब मिली? 1947 में। क्रांति कब शुरू हुई? अंग्रेजों के विरोध में 1857 में। तो टोटल बीच में गैपिंग कितना हुआ? 90 इयर्स का। ठीक है, मैं आप लोगों को डायरेक्टली लिख के समझाता हूं। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे ठीक है, इस लाइन को आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस लाइन को अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं किसी कॉपी में। ठीक है, इसकी हिंदी लिख दे रहे हैं हम यहां नीचे।
1857 की क्रांति का उदय, ठीक है। और यहां से हमारा क्या, ठीक है, इतना हमारा क्या बीच में 1857, और हमें आजादी कब मिलती है, 1947 में। और बीच में गैपिंग जो रहती है 1857 और 1947 के बीच में जितनी गैपिंग रहती है, टोटल 90 साल, कितना 90 इयर्स, 90 साल क्या चला था, युद्ध। हम इसको बहुत से नामों से जान सकते हैं, युद्ध कह सकते हैं, संघर्ष कह सकते हैं, या फिर ऐसे कई नाम हैं जो हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस बात पर हम यहाँ पर देखेंगे इस चीज को कि राइजिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति का उदय। और जब 1857 की क्रांति का उदय होता है तो 1857 की क्रांति, और जब इंडिया आजाद हुआ था यानी भारत आजाद हुआ था 1947 में, 1947 और सॉरी 1857 से 1947 तक के, यानी कि इन दोनों जो सेशन दिया गया है, ये दोनों सेशन दिया गया है, इन दोनों सेशन के बीच में मध्य में जितनी भी गैपिंग आ रही है, जितने भी सेशन आ रहे हैं, वो सब टोटल प्लस किए गए, एडिंग किए गए, तो टोटल हुए कितने 90 इयर्स, यानी 90 साल तक भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा है, ठीक है। 90 साल नहीं, 90 साल, और 90 साल तक सिर्फ आजादी की लड़ाई लड़ी गई है, सिर्फ 90 साल, ठीक है। 90 साल, यदि इसमें बात करें 90 साल में कितने दिन होते हैं, ठीक है, 90 साल में कितने दिन होते हैं, तो ये भी सही बात है कि एक साल में, ठीक है, 365 दिन होते हैं, ठीक है, 365 दिन होते हैं नॉर्मली। और जब लीप ईयर आता है, ठीक है, तब हो जाते हैं कितने 366, और जब नॉर्मल ईयर रहता है तो क्या 365, ठीक है। कितने एक साल में 365, यानी 365 दिन रहते हैं, और 365 दिन में एक साल में रहते हैं, ठीक है, 1 ईयर। तो 90 साल में कितने दिन होंगे, तो 90 साल को, ठीक है, 90 को हम 365 में गुणा करेंगे। तो गुणा करने का बहुत आसान तरीका है, हम 365 यहाँ लिख सकते हैं, ऊपर बड़ी संख्या है ये, ठीक है। और हम ये जीरो है, जीरो यदि वंश पर, ठीक है, किसी भी संख्या में अगर गुणा करना है, यदि वंश पर जीरो आ रहा है तो उस जीरो को हम जिस संख्या में ज्यादा जीरो या फिर बड़ी संख्या है उस पे हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जीरो हट गया, अब 9 में हम गुणा कर देंगे, कितना होगा 9 जीरो जा, ठीक है, कैरी 4 होगा, 9 6 जा 54, 54 प्लस 4, ठीक है 8, कैरी 5, और 9 3 जा, ठीक है, प्लस 5, कितना होगा हमारा 32, 32,850 दिन, 32,850 दिन सिर्फ लड़ाई लड़ी गई थी, 32,850 दिन। और उनमें 90 साल, बीच में 90 साल थे, तो उनमें कई लीप ईयर भी आए होंगे। हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, ठीक है, हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, हर 5वें साल में, ठीक है। तो और हम ये भी जान सकते हैं कौन सा लीप ईयर है, अभी जैसे 2024 है, 2024 था
है नहीं, 2025 चल रहा है। तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से इसको भाग देंगे, 4 1 4 और 4 पच्चे 20। ठीक है, क्या ये 4 से कटेगा? हाँ 56। तो ये कट गया, इसका मतलब ये लीप ईयर था। ठीक है, 2024 लीप ईयर था, आप कैलेंडर में भी देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं, यदि कोई भी संख्या डिवाइड हो जाती है तो वो लीप ईयर 100% लीप ईयर है। ठीक है, सॉरी हम लोग मैथ की दुनिया में घुसे जा रहे हैं और हमें जाना है कहाँ? हिस्ट्री में, और हम जा पा रहे हैं मैथ में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति का जब उदय हुआ, ठीक है, और 1947 में जब इस भारत आजाद हुआ, तब कब आजाद हुआ? 1947। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अंग्रेज भारत को आजाद करने की लड़ाई कब शुरू की गई? मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, 10 मई 1857। भारत देश आजाद कब हुआ? वैसे तो भारत देश आजाद हुआ था 14 अगस्त 1947 को, और वो भी रात में 11 बजकर, ठीक है, 11 बजकर कुछ मिनट हो रहा था, जो कि 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे, तब भारत में झंडा फहराया गया था, तिरंगा झंडा फहराया गया था। ठीक है, रात में, रात्रि का समय था, इसलिए रात्रि को ना मानते हुए 15 अगस्त नाम दे दिया गया। ठीक है, 15 अगस्त दिन दे दिया गया कि 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। ठीक है, ये 2 लाइन हमेशा याद रहनी चाहिए, दैट्स लर्न ऑफ दिस 2 लाइन। ठीक है, ये दोनों लाइनें हमेशा याद रहनी चाहिए। क्यों? 10 मई 1857 को क्रांति शुरू हुई। हाँ, शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई? 10 मई 1857 को तो शुरू हो गई, लेकिन कहाँ शुरू हुई? मेरठ। ठीक है, मेरठ। मेरठ से शुरू हुई। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, पूरा भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे कि भारत में क्रांति का उदय कैसे हुआ। ठीक है, हम यही देखेंगे इस वीडियो में। और सबसे पहली बात कि भारत इंग्लैंड के लोग यहाँ जब आए पहले, ठीक है, वो लोग किस कोड से आए थे? व्यापारीकरण दृष्टिकोण से आए थे यहाँ पर, और असली मकसद उनका क्या था? भारत को लूट कर ले जाना। ठीक है, और उन्होंने भारत को लूटने के लिए सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश की? सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश की? कोलकाता में, क्योंकि भारत का जितना भी खजाना था वो सब कोलकाता के प्रांत पर था। ठीक है, कोलकाता के प्रांत में था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री कोलकाता में डाली, और कोलकाता में वो फैक्ट्री का नाम क्या दिया? द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है,
तो वहां पर वो उतनी रन नहीं कर पाई, उतनी रनिंग उसकी नहीं वो नहीं कर पाई जितना वो सूरत में की। तो वहां पर टेम्परेरी माना जाता है, अगर रनिंग वो करती तो परमानेंटली हो जाती वहां पर, लेकिन वहां टेम्परेरी सिर्फ नाम मात्र का था। और बाकी फैक्ट्री सबसे पहले कहाँ लगाई गई? सूरत में, गुजरात में, सूरत में, ठीक है, गुजरात के सूरत में, ठीक है। सूरत का नाम सभी लोग सुने होंगे, कहाँ? सूरत, गुजरात में, ठीक है। तो सूरत यानी गुजरात में फैक्ट्री उन्होंने लगाई, यानी फैक्ट्री उन्होंने डाल दी, लॉन्च के एस्टेब्लिश कर दी, ठीक है। जब फैक्ट्री लॉन्च कर दी तो वहां पर फैक्ट्री बहुत ही पैसे अर्न करने लगी, इंक्रीज बहुत बढ़ने लगी वो फैक्ट्री, यानी कि धीरे धीरे उसने पूरे भारत में कई अपने शहर बना लिए और वहां पर फैक्ट्रियों को लॉन्च किए जाने लगे, ठीक है, फैक्ट्रियों को लॉन्च करने लगे। तो इसी प्रकार जब उन्होंने फैक्ट्रियों को लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद उन्होंने, अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले राजाओं को प्रभावित किया, ठीक है। जैसे जैसे अंग्रेज हैं, भारतीय लोग हैं, ठीक है। तो एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब अंग्रेज थे, मतलब कि जब अंग्रेज ने प्रभावित किया, सबसे पहले किसको? राजा, ठीक है, राजस्व, किसको? किंग को, क्योंकि सबसे बड़ा कौन था? किंग, राजा। राजाओं को सबसे पहले वो प्रभावित करने लगे, उसके बाद नवाब को, ठीक है, उसके बाद किसको? मंत्रियों को, जिन्हें मंत्रीगण कहा जाता है, मंत्रियों को। फिर उसके बाद किसको? जमींदारों को प्रभावित करने लगे, अपनी तरफ आकर्षित करने लगे। फिर उसके बाद सिपाहियों को कर ले गए, तो किसानों को भी कर लिए, ठीक है। तो इन सभी को जब वो अपनी तरफ प्रभावित कर लिए तो बचा क्या इंडिया में? सब तो उनका ही हो गया, ठीक है, लेकिन नहीं, सब उनका नहीं हुआ, ठीक है। सब लोग इंडिया के थे, बट प्रभावित किससे हुए? अंग्रेजों से, ठीक है, उनके बातचीत से, उनके बोलचाल से, हर चीज से, ठीक है। तो इसी चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर तब के समय में, ठीक है, ठीक है, तब के समय में जो सूरत था, सॉरी, जो अंग्रेज था, सबसे पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हेस्टिंगस, ठीक है। हेस्टिंगस का नाम सुने होंगे आप लोग, क्लास 8 9th में जाइए, तब आप लोगों को मतलब जानकारी मिलेगी हेस्टिंगस के बारे में। 8th में नहीं मिलेगी तो 9th में पक्का मिलेगी, ठीक है। तो हेस्टिंगस जो था वो भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल था, और उसी के अकॉर्डिंग भारत में सभी फैक्ट्रियां लॉन्च की गई, भारत में सभी को प्रभावित किए गए। जब सभी को प्रभावित कर लिए गए तो भारत में बचा क्या? ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो लोग अपना सब कुछ यहाँ पर अपना हक जताना शुरू कर दिए। तो जब वो लोग अपना हक जताना शुरू कर दिए तो धीरे धीरे यहाँ के लोगों को, यहाँ की चीजों को मना करने लगे कि ये चीज आप मत लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ की कोई चीज है, जैसे किसी व्यक्ति अपनी संपत्ति पर, ठीक है, अपना अधिकार जमाता है, अपनी संपत्ति पर अधिकार जमाता, हाँ उसका है तो जमाता है, लेकिन कोई दूसरा आके कुछ दिन उसके घर में रहे, फिर उसके बाद वही कहे कि नहीं तुम्हारी जितनी संपत्ति वो सब हमारी है, तो ये थोड़ी ना हो पाएगा। तो उसी तरीके से अंग्रेजों ने भी कहा, ठीक है, करना चाहा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कुछ तो हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और जो उनसे ज्यादा बोलने की कोशिश करते, ज्यादा मतलब उनसे अपना बातचीत करना चाहते थे, मतलब कि जिस तरीके का कि आवाज उठाना चाहते थे, अपनी आवाज उठाना चाहते थे, तो उनको किसकी सजा मिलती थी? काले पानी की सजा, काले पानी की सजा, ठीक है। आप लोग ऐसे 1.5 फुट की दीवार उठी थी चारों तरफ से, 1.5 फुट की, ठीक है, और उसी बीच में ऐसे खड़ा कर दिया जाता है एकदम स्ट्रेट एंगल में, ठीक है, एकदम स्ट्रेट एंगल में ऐसे खड़ा कर दिया जाता था, और वर्टिकल में, ठीक है, और ना ही
और उनसे काम भी कराया जाता था। कब? जब दिन में, और रात में ऐसे खड़ा रहो, दिन में काम करो, रात में खड़े रहो, आराम तंचो नहीं, खाना मिलेगा तो वो भी मिलेगा, मिलेगा नहीं तो ना वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए भारतीयों के कुछ कई हजार लोग उसमें मारे गए। काले पानी की सजा में कई हजार लोग भारतीय थे और मारे गए। ठीक है, तो इसी को मद्देनजर, इसको देखते हुए, ठीक है, भारतीयों ने अपना जो है कि अपना स्थापित किया, आंदोलन, कई आंदोलन चलाए। ठीक है, कब? 1857 में कई कांड, 1857 के पहले कई कांड किए उन्होंने। ठीक है, 1857 के पहले कई कांड किए। किसी को पता नहीं था कि 1857 की जो क्रांति है ये शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये शुरू हुई जब किसी को उतना पता नहीं था, और जब ये, ठीक है, और ठीक है, तो उन लोगों को काले पानी की सजा दी जाती थी, और जो उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाते थे उनको काले पानी की सजा दी जाती थी। ठीक, और कई ऐसे कांड किए जिसके द्वारा, जिसको देखते हुए, जिस कांड को समझते हुए 1857 की क्रांति का उदय हुआ। ठीक है, जैसे जलियांवाला बाग कांड, ठीक है, गोरखपुर के बगल में कोई शहर है वहां का कांड। ठीक है, और ऐसे बहुत कांड है। जलियांवाला बाग तो बहुत प्रसिद्ध कांड है, इसलिए इसका नाम हर जगह रहता है। ठीक है, हर किताबों में, खासकर इतिहास के किताब में इसका तो एकदम नाम रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? ठीक है, तो उन लोगों ने कई ऐसे कांड देखे जिसके बाद 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, और फिर इसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।